नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की क्लास में हम मोलरता को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद मोलरता को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। आपके कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय फर्स्ट के दोनों टॉपिक हैं। इन टॉपिक को एकदम आसान तरीके से और उदाहरण के साथ हम समझेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, मोलरता कहते किसे हैं, मोलरता क्या है? आप लोगों ने अगर इससे पहले कभी नहीं पढ़ा तो मैं एकदम आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको मोलरता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक विलयन है। देखिए, मोलरता को समझने के लिए ये देखिए लीजिए, आपके पास एक पात्र है, उसमें विलयन भरा है। विलयन भरा है, इस विलयन की मात्रा कितनी है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो ये है, इसकी मात्रा है 1 लीटर। विलयन जो है वो कितना है, 1 लीटर है विलयन। और इस विलयन में कुछ पदार्थ घोला गया है, हमने घोल दिया है कुछ पदार्थ, जैसे कि वो पानी और चीनी घोल दिया जाए जल में तो विलयन बन जाएगा। तो वैसे ही इसमें हमने कुछ पदार्थ घोल लिया है, विलेय पदार्थ। इसमें हमने विलेय घोल लिया है। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है वो विलायक कहते हैं, और उनके तत्पश्चात बनने वाले आइटम को कहते हैं विलयन। तो ये है विलेय, मैंने घोल लिया इसमें 1 लीटर विलयन में। तो इस विलेय के जो मोल होंगे, इस विलेय का कुछ मोल होगा, उसको हम कहेंगे n। n क्या है, विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल हैं। हाँ, तो हमने 1 लीटर विलयन लिया है, उसमें विलेय पदार्थ को घोला है जिसके मोल हैं n। तो अब हमें अगर इस विलयन की मोलरता निकालनी होगी तो अब इसकी डेफिनेशन हम इसी तरीके से बनाते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं। तो इसकी मोलरता जो होगी वो होगी, इस 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही इस विलयन की मोलरता कहेंगे। तो मोलरता की यही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। किसी विलयन, जो 1 लीटर है वो विलयन का आयतन है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो साथियों, ये है विलयन की मोलरता की डेफिनेशन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता, इसे जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। जैसे कि विद्युत धारा, वो क्या बोलते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से, या वो मतलब इसका जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है कैपिटल M होता है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यस, जो विलेन की मोलरता है उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलरता का फार्मूला हम देखेंगे कि कैसे बनता है मोलरता का फार्मूला। इसी परिभाषा के सहायता से, इसी एग्जाम्पल की सहायता से हम मोलरता का फार्मूला बनाने वाले हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल और अपॉन पूरे के डिवाइड में विलेन का आयतन। विलेन का आयतन लेकिन लीटर में होना चाहिए। अगर विलेय के मोल इस तरह का अगर फार्मूला है तो आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो ये होता है मोलरता का सिंपल सा फार्मूला। इस फार्मूले को हम 2-3 प्रकार से लिखने वाले हैं। तो इसको अगर विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो मोल की जगह पर हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार कर लेंगे। और विलेन का आयतन अगर लीटर में ना दिया कर मिलीलीटर में दिया गया है तो उस पर ऊपर हम 1000 गुणा कर लेंगे। तो इसको हम दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं। इसको लिखते हैं मोलरता को कैपिटल M से, तो इधर लिखते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय का भार डिवाइड में विलेय का अणुभार। विलेय का भार को हम कहते हैं स्मॉल w अपॉन ए, विलेय का अणुभार कहते हैं कैपिटल M अपॉन ए। अगर मिलीलीटर में है आयतन तो 1000 से गुणा, और आयतन को कहते हैं B वॉल्यूम। तो ये हो गया इसका दूसरा फार्मूला। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ WA क्या है, क्या है। वो WA बराबर है विलेय का भार विलेय का भार है, और M में है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार है। तो ये हो गया विलेन की मोलरता का डेफिनेशन और फार्मूला। तो साथियों ये समझ लिया। अब हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट समझने वाले हैं मोलरता के, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेशल पॉइंट। देखिए, जैसे कहीं पर लिखा है 1/2 कैपिटल M, 1/2 कैपिटल M किसी क्वेश्चन में लिख कर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो विलेन है वो हाफ मोलर विलेन है। हाफ मोलर विलेन यानी आधा मोलर विलेन, यानी 0.5 मोलर विलेन, इसको यह पढ़ा जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 0.5 1/2 का मतलब 0.5 ही हुआ। 0.5 मोल विलेय के जो हैं, विलेय के घुले हैं 1 लीटर विलेन में।
ये हुआ इसका मतलब कि 0.5 मोल विलेय के घुले हैं 1 लीटर विलेन में। इसी प्रकार अगर लिखा है 5m 5m तो 5 मोल विलेय के घुले हैं, मोल विलेय है 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे यहाँ पर जो लिख जाए, जितना इधर लिखा होगा उतना ही मोल 1 लीटर विलेन में उपस्थित होंगे। तो ये हो गया मोलरता का पूरा एकदम अच्छे तरीके से पूरी बातें इसमें की जानकारी अच्छे से हमने लिख दी इस पर और समझा दी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम एक MCRT के क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसको हम मिटा देंगे अभी। तो साथियों, मोलरता हमने समझ लिया, उसका उदाहरण समझ लिया, उसका फार्मूला समझ लिया। अब मोलरता से रिलेटेड एक हमारे MCRT किताब में क्वेश्चन दिया गया है, या उदाहरण है, क्वेश्चन नहीं उदाहरण है, उसको हम समझने वाले हैं अपने तरीके से उस उदाहरण को। हालांकि कॉपी में हल, वो किताब में हल है, लेकिन हम उसको समझ के हल करेंगे। तो यह उदाहरण कह रहा है, उस विलेन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हो। तो उसमें हमें दिया क्या है, हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे, पहचानेंगे कि इसमें विलेय क्या है और विलेन क्या है। तो इसमें जो है विलेय है, जो विलेय है वो है NaOH। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है NaOH विलेय है। और इस विलेय का भार क्या है और अणुभार क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो विलेय का भार जो है वो है 5 ग्राम। ये देखिए 5 ग्राम में है विलेय का भार। जिसको हम लिखते हैं स्मॉल WA। ये है 5 ग्राम, 5 ग्राम में दिया है। और ये जो 450 ml है विलेन में घुला है आयतन विलेन का। भार तो निकाल लिया, अब अणुभार देखेंगे। विलेय का अणुभार, तभी तो मोल निकाल पाएंगे, नहीं तो मोल ही नहीं निकाल पाएंगे। मोल जब निकालेंगे तभी मोलरता निकालेंगे। इसको कहते हैं कैपिटल MA। ये होगा 40, क्योंकि हम निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ये आएगा 40। यहाँ पर लिख लेते हैं 40 ग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। ये निकल आया विलेय का अणुभार। अब हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ रही है, जो है विलेन का आयतन। विलेन का आयतन लिख लेते हैं, विलेन का आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं। विलेन जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेन का आयतन जो है 450 ml है। ये इतनी चीज़ें ही हमें ज़रूरत पड़ेंगी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है मोलरता विलेन की, यानी कि कैपिटल M निकालना है। तो हम निकालते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिएगा। मोलरता M = होता है WA अपॉन MA इंटू 1000 BN/ml। ये है फार्मूला।
इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए और अपना आंसर पाइए, कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा और आंसर आपके हाथ में। WO है 5 ग्राम, यानी विलेय का भार है 5 ग्राम और MA का मान है 40 गुणे में 1000 और अपॉन में 450 जो है ml आयतन है विलेय का। ये अब 0 से 0 काट लीजिए, इसमें ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब बचा 5 से इसको काट लीजिए, 5 9 45। अब 2 से इसको काट लीजिए दोनों को, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जो है आया 5 और 2 गुणे 9 यानी 18, 5/18, 5/18। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.278 ग्राम, 0.278 आएगा। जो आएगा इसका आंसर कैपिटल M यहाँ लिख लेते हैं 0.278। इसको हम कैपिटल M, इसका मात्रक जो होता है कैपिटल M यहाँ लिखेंगे, या तो इसको हम कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि विलेय के जो मोल होते हैं, मोल का मात्रक मोल होता है और आयतन का मात्रक लीटर होता है, इसीलिए जो लीटर होता है वो डिवाइड में होता है, इसीलिए हम इसके मात्रक को लिखते हैं मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो ये आ गया इसका मोलरता। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में। इसको हम मिटाने वाले हैं और इसको अपने आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। इस विलेयन चैप्टर का जो क्वेश्चन है सब मोलरता पर ही बेस्ड है, मोलरता ही सब मोल अंश इसी पर बेस्ड हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी मोलरता की ओर। मोलरता तो हो गया एकदम सही से, अब चलते हैं मोलरता की ओर। तो साथियों, अब मोलरता को हमने समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं मोलरता को, यानी मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता और मोलरता में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं भी पहले जब पढ़ता था तो कंफ्यूज हो जाता था मोलरता और मोलरता में। इसमें केवल रा और ला का डिफरेंस है बस दोनों शब्दों में, और तो डिफरेंस है अंदर, बड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ लड़के मोलरता में कंफ्यूजन करते हैं, तो इसलिए इसके कंफ्यूजन को हम दूर कर लेंगे आज की क्लास में। तो मोलरता वैसे ही इसको भी समझेंगे। देखिए, ये है पात्र, इसमें भरा है कुछ विलायक, जैसे कि जल है या कुछ भी है विलायक, ये विलायक भरा है। जो विलायक की क्वांटिटी है, यानी जो मात्रा है विलायक की इसमें उपस्थित, वो है 1 kg। ये विलायक है, कितना है 1 kg, 1 kg विलायक है। और इसमें हमने कुछ विलेय पदार्थ को घोल दिया, तभी तो विलयन बनेगा। जब विलायक में विलेय मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा, नहीं तो विलयन मिल ही नहीं पाएगा। विलीन होगा जब विलेय, तब भी विलयन बनेगा। तो इसमें हमने विलेय को मिला दिया। जो इसके मोल हैं, इसके विलेय के वो हैं n। विलेय के कुछ मोल भी तो होंगे, तो ये विलायक में हमने विलेय मिला दिया। तो अब हम अगर इसकी मोलरता को निकालेंगे, यानी कितने मोल उपस्थित हैं 1 किलोग्राम विलायक में, तो वो होगी विलेयन की मोलरता। अगर हमको ये देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने मोल हैं जो विलेय के उपस्थित हैं इस विलायक में, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी मोलरता की। ये सांद्रता का पद है मोलरता, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो
यही डेफिनेशन भी हो जाएगी कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या या किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोलरता कहते हैं, वो मोलरता कहते हैं। सॉरी, मोलरता की जगह मोलरता निकल गया। तो इसकी डेफिनेशन होगी किसी 1 kg यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये है किसी 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इससे जो है, जैसे मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो इसका फार्मूला जो होगा वो होगा मोलरता बराबर होगा विलेय के मोल अपॉन में विलायक का भार किलोग्राम में। मोलरता में क्या था, विलेन का आयतन था, क्योंकि उसमें 1 लीटर विलेन के आयतन में देख रहे थे विलेय के मोलों की संख्या, तो उसमें विलेन का आयतन था। इसमें हम देख रहे हैं विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल हैं, तो इसलिए इसमें विलायक का भार है किलोग्राम में। बस इतना डिफरेंस है बस दोनों में। विलायक का भार, ध्यान दीजिएगा इसमें किलोग्राम में होना चाहिए, अगर किलोग्राम में नहीं है तो गुणा करना पड़ेगा उधर ऊपर। ये हो गया मोलरता का फार्मूला। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को, और विलेय के मोल को हम लिख सकते हैं विलेय का भार डिवाइड में विलेय का अणु भार, यानी W स्मॉल w अपॉन ए कैपिटल M अपॉन ए। अगर भार किलोग्राम में ना दिया होगा तो ऊपर 1000 का गुणा करेंगे, अगर ग्राम में दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में किलोग्राम में बहुत कम देते हैं, ग्राम में ही देते हैं। तो यही वाला फार्मूला ज़्यादातर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको डिवाइड में। और देखिए इसको ना, विलायक का जो भार होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं WB से, इसे हम WB से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे WB लिख देंगे कि ग्राम में, सॉरी ग्राम में, ऊपर 1000 से गुणा कर दिया है ना, तो फिर ग्राम में। तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला। अब इसमें भी उसी तरीके से स्पेशल पॉइंट देखते हैं कि 1/2 स्मॉल एम का अर्थ क्या हुआ। 1/2 स्मॉल एम का अर्थ हुआ कि हाफ मोलल विलेन, यानी कि ऐसा विलेन जिसमें जो है 0.5 मोल उपस्थित हो विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में, उसे कहते हैं
हाफ मोलर बिलेन। इसका अर्थ ये हुआ कि 0.5 मोल उपस्थित है 1 kg विलायक में। 1 kg विलायक, ये सही से नहीं लिखा, समझ जाइएगा आप लोग। और जैसे लिख दिया गया यहाँ पर 5 लिख दिया गया तो सेम यहाँ 5 हो जाएगा। 5 मोल विलेय के होंगे, ध्यान दीजिएगा, विलेय के होंगे, 1 kg विलायक होगा। ये तो ये हो गया मोललता का जो सिस्टम है वो ये हो गया। और ऐसे ही अगर कहीं 10 लिखा हो तो 10 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में, तो ये हो गया मोललता का। इसका मात्रक भी हम देख लेते हैं, मात्रक साथ में देख लेते हैं। देखिए, जो विलेय के मोल होंगे इनका मात्रक तो मोल होगा, और किलोग्राम है वो विलेय का भार है। विलेय का भार का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। तो मोल प्रति केजी या मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स मात्रक जो होगा इसका वो होगा मोल किलोग्राम इनवर्स। इनवर्स में जितना लिखा होता है उसका मतलब होता है वो बटे में है। किलोग्राम इनवर्स 1 लिखा है तो इसका मतलब वो बटे में। अगर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर होता तो उसका मतलब होता है कि बटे में जो है उसकी घात 2 है। ये होगा। तो साथियों, मोललता को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट कीजिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि उदाहरण में दिया है एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 1.3 में। तो साथियों, हमने मोललता को समझा, उसके फार्मूले को समझा, और अब हम समझने वाले हैं कि जो हमारे कक्षा 12 यानी एनसीईआरटी की जो किताब में जो प्रश्न दिया है वो उदाहरण दिया है मोललता टॉपिक के बाद में, उसमें का जो उदाहरण है 1.3 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं अपने तरीके से। उसमें सॉल्व किया है लेकिन हम अपने तरीके से इसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न कह रहा है 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो एथेनोइक अम्ल की मोललता की गणना कीजिए, मोललता को निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो इसमें जो दिया है यहाँ लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है। सबसे पहले तो दिया है विलेय का भार। जो विलेय है इसमें वो है एथेनोइक अम्ल, उसका भार जो है 25 ग्राम है। और जो विलायक है वो है बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन जो है वो विलायक है यहाँ पर, उसका भार जो है वो है 75 ग्राम। तो इसमें लिखते हैं विलेय। विलेय क्या है? वो है एथेनोइक अम्ल CH3COOH जो है वो है विलेय। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार, इसको हम कहेंगे स्मॉल WA। ये दिया है 25 ग्राम। और क्या दिया है? अब हमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो होगी विलेय का अणुभार यानी CH3COOH, तभी तो मोल निकाल पाएंगे। विलेय का अणुभार, हाँ, तो विलेय का अणुभार जिसे हम लिखते हैं कैपिटल M से, वो निकलेगा इस तरह। देखिए, इसका 60 होता है
याद करे रहिए, नहीं तो निकालना भी हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे इसका अणुभार। तो देखिए, कार्बन का जो भार होता है, परमाणु भार, वो होता है 12, और H के जो परमाणु है 3 है, और एक H का परमाणु भार होता है, यानी हाइड्रोजन का होता है 1, 3 का होगा 1, 3 गुणे 1 प्लस फिर कार्बन, फिर 12, 2 ऑक्सीजन तो 16 प्लस 16, और एक हाइड्रोजन, फिर इसको जोड़ेंगे पूरे को तो 60 आएगा। देखिए 12 3 15, 15 12 27, 27 1 28, 28 और 16 16 32, 28 32 होता है 60। ये होगा 60 ग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। ये होगा अणुभार। अभी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी विलायक का भार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलायक का भार। विलायक का भार जिसे हम लिखते हैं स्मॉल b WB से, ये है 75 ग्राम। कोई बात नहीं, हमें किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दिया गया है, तो उसी वाला फार्मूला लगाएंगे जो दूसरा फार्मूला हमने देखा था। तो अब हम निकालेंगे मोललता। पूछा है मोललता। मोललता बराबर होता है, देखिए हम हिंदी में भी लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। मोललता यानी स्मॉल m, ये बराबर होगा विलेय का भार यानी WA अपॉन विलेय का अणुभार यानी MA गुणे में 1000, क्योंकि ग्राम में दिया है, और WB विलायक का भार। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। m स्मॉल m यानी मोललता, और WA का मान दिया गया है 25 और 60 दिया गया है MA, और 1000, और WB 75। अब हम इसको 25 से काटेंगे 75 को। 25 1 कम 25, 25 3 75, ये हो गया 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये आ गया है 100 अपॉन में 6 गुणे 3 यानी 18। 100 को यानी 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0556। अब इसको स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, या इसको लिखते हैं हम किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया इसका आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये था इसका आंसर। तो साथियों, हमने आज की क्लास में मोलरता को समझा, उसकी परिभाषा को समझा, उसका उदाहरण एक किया, और उसके बाद में मोलरता को समझा, उसके उदाहरण को समझा, और उसके फार्मूले को समझा, और क्वेश्चन किया। अब हम आज की क्लास को करते हैं इसी पर समाप्त। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।